You are a marketing expert. तो एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, स्टूडेंट कह लें आप। अच्छा, ये जो स्टेप लेना है ना जॉब से अपने बिजनेस में ये आना, बहुत मुश्किल था। सेकंड हैंड चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स ले के हमने अपना पहली ब्रांच ओपन की और माशाल्लाह आज सब अच्छी जगहों पे एंड इट इज़ वर्किंग क्वाइट नाउ। ऊपर पिकी पैटी और बहुत सारी चीज़ें थी, पास्ता भी था, सारा कुछ था। तो हमने वो पूरा मेन्यू शट डाउन कर दिया। हमने कहा वी विल बी ओनली सेलिंग वन थिंग, दैट इज़ पिज़्ज़ा एंड अ गुड पिज़्ज़ा। मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी किसी भी चीज़ के बारे में। स्पेशल टाइम निकाल के किसी को कमेंट पे बुरा कहना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत बात करना। पाकिस्तानी ब्रांड्स का एक मसला है, एक ये ना ये कोलैबोरेट करने से डरते हैं। कस्टमर ने कोई कंप्लेन की है या कोई छोटी सी भी कंप्लेन की है तो हमें फिर उनको पूरा मील हम भिजवाते हैं कि जस्ट बिकॉज भाई तू हमारा दोस्त है, तूने दोस्ती नहीं ख़त्म करनी हमारे साथ, खाने की खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये जो मतलब एक बच्चा निकला उसने जॉब की कोशिश की, इसलिए जो दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड करते हैं। मेरा था यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं ताहा शेख जो कि को फाउंडर हैं बूम रन के। तो आप तो यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट पहले तो एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, स्टूडेंट कह लें आप। अच्छा, नहीं लेकिन आपने तो बड़ी वाइब क्रिएट की है, तो वो तो आपने तो बड़े बड़े एक्सपर्ट से ज़्यादा वाइब क्रिएट कर दी। अब आपको जैसे आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मार्केटिंग इज़ चेंजिंग डे बाय डे, या तो हम भी स्टूडेंट ही हैं। आज हम कुछ ट्राई करते हैं, वो चल जाता है। कल वही चीज़ दोबारा ट्राई करते हैं, वो नहीं चलता। फिर हमें दोबारा से सीखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही। इट्स लैंडस्केप बहुत ज़्यादा ना चेंज हो चुका है मार्केटिंग का इस टाइम पे। हर वक्त कुछ ना कुछ नया चल रहा है और एक्सपर्ट तो अगेन मैं नहीं हूँ, बट तो ये मतलब आपने क्यों फास्ट फूड का बिजनेस शुरू किया? क्या आपको लगता था कि क्या ऐसा गैप है जो आपका जो बिजनेस है वो उसको फिल करेगा? मैं आपको बताता हूँ। 2 years बैक वी स्टार्टेड, देयर वर मेनली 3 to 4 फाउंडर्स, दे वर डूइंग जॉब्स। वो जो आपकी मिडिल क्लास एक होती है ना ख्वाहिश कि अपना काम करेंगे हम, वही ख्वाहिश थी। और पाकिस्तान के अंदर ना कोई ऐसा ब्रांड उस वक्त नहीं था मल्टीनेशनल्स के अलावा जो कि अपनी ब्रांडिंग की वजह से या एक प्रोडक्ट की वजह से पहचाना जाता था। एंड हमें हमारे जितने भी फाउंडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। दे वर वर्किंग इन एमएनसीज फॉर ओवर 15 years इस काम Okay. में, ठीक है। देन उनके पास लोकल फूड चेन्स के साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस था। उसके अलावा उन्होंने लोकल फूड चेन्स की सेल्स बहुत ज़्यादा स्केल की हुई थी। उनके पास ये वाला एक्सपीरियंस है विद इन 2 to 3 years पहले। तो देन दे डिसाइडेड कि यार कुछ अपना करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है पाकिस्तानियों में और मिडिल क्लास फैमिलीज में ऑफ कोर्स ये चीज़ होती है कि यार लेट्स डू समथिंग ऑफ आवर ओन, हम्म लेट्स बिल्ड आवर ओन नेम्स। तो इसलिए स्टार्ट किया इस चीज़ को। और शुरू में ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आसान काम आजकल आपके सामने सबसे ज़्यादा आसान है फूड का बिजनेस स्टार्ट कर लेते। चार दोस्त बैठे चाय पे और कहते लेट्स 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 स्टार्ट अ फूड बिजनेस। बट ऑफ कोर्स हमें पता था कि फूड बिजनेस किस तरह चलाया जाता है, किस तरह काम किया जाता है। हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ था। आई वॉज डीलिंग विद मल्टीपल फूड कंपनीज जिनकी मैं मार्केटिंग खुद कर रहा था। हमारे जो और अदर को फाउंडर्स थे, कोई सीईओ था किसी फूड कंपनी का, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, दे ऑल हैड वेरी ग्रेट एक्सपीरियंसेस। फिर भी इवन आफ्टर डैट हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करने को मिली। और आई एम वेरी ग्लैड, हम कभी कभी बैठते तो हम सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, हमारा कोई काम ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से। आज भी हम अगर बैठेंगे और किसी दिन सेल देखें, हम कहेंगे यार अल्लाह ताला की तरफ से चल रही है कंपनी, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। ये था। अच्छा, ये तो जनरली मैंने देखा है जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए ये जो स्टेप लेना है ना जॉब से अपने बिजनेस में ये आना, बहुत मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था। आई वॉजंट द वन, मैं पहले से हमेशा से बिजनेस कर रहा था, मैंने जॉब बहुत थोड़ी की थी। बट द अदर फाउंडर्स हम्म दे वर डूइंग जॉब्स एंड वो, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब, इट दे वरंट डूइंग स्मॉल जॉब्स। ठीक है, पे पैकेजेस आप कह लें कि ओवर 2 million लेना और उसके बाद आपकी एक दिन की पूरी दिन की सेल 3500 रुपीज़ हो, हम्म तो आपको लग पता जाता है एक दफ़ा। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एट दैट टाइम। एंड आई एम ग्लैड कि जो पार्टनर्स जो जिन्होंने ओरिजिनली सोचा और सारा कुछ किया, वो लोग बहुत कंसिस्टेंट रहे इस चीज़ में कि नहीं यार करना है। सारी लाइफ सेविंग जमा करके, इन्वेस्ट करके, सेकेंड हैंड चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स ले के हमने अपना पहली ब्रांच ओपन की। एंड मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पहले दिन की सेल्स वॉज जस्ट 3500 रुपीज़। एंड
30 40 50 लाख रुपया लगा के जब आपको पहले दिन इतनी सेल आती है तो आप कहते हो बंद करते हैं, चलते हैं वापस जहाँ से आए हैं हम। बट अगेन वही कि अपने लिए कुछ करना है। मैं मार्केटिंग साइड देख रहा था, देयर वर 2 पीपल जो कि ऑपरेशंस देखते थे। सारा दिन वो लोग उधर होते थे। उन लोगों ने मेरा ये है कि मैं ना जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कभी-कभी अवॉइड भी करता हूँ, बट मैं कहता हूँ कि यार मेरा लैपटॉप पे काम है, मैं तुम्हें करके दूँगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? दे वर द वन्स जो उधर खड़े होके खुद बर्गर्स बना रहे हैं, खुद चीज़ें देख रहे हैं, खुद सप्लाई चेन मैनेज कर रहे हैं और माशाल्लाह आज सब अच्छी जगहों पे हैं एंड इट इज़ वर्किंग क्वाइट नाउ। जब आपने शुरू किया था तो आपने अपने क्या सोचा था कि आपने अपना ब्रांड जो है उसको किस चीज़ के लिए स्टैंड करना है, कैसे लोग उसको परसीव करें और कस्टमर का उसके लिए क्या परसेप्शन बिल्ड करना हाँ चाहते जी, हाँ, थे मैं आप? आपको बताता हूँ। ये जब हमने स्टार्ट किया था ना, जैसे मैंने आपको बताया वी वर 3 टू 4 पार्टनर्स। आई वाज़ द ओनली वन जिसको मार्केटिंग का पता था बिकॉज़ आई वाज़ बाकी 2 लोग 3 लोग ऑपरेशंस के थे। एक प्रोडक्ट मैनेज कर रहा था, बाकी ऑपरेशंस मैनेज कर रहे थे। तो ये सारा कुछ बड़ा नेचुरली हो गया, ठीक है? मेरी एक सर्टेन पर्सनैलिटी, हाउ आई टॉक टू पीपल, मैं बहुत ओपन हूँ, मैं कुछ छुपा के नहीं रखता। मेरे से कोई भी बात करेगा तो आपको फ्रेंडली वाइब आएगी कि हाँ यार, ये मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ किसी। सेम चीज़ समहाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू आवर ब्रांड। अब आप अगर आज बूमरैंग को देखें तो वो एक कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये अप्रोचेबल नहीं है, ठीक है? पीपल टेक्स्ट अस ऑल डे कि भाई आज हमें फ्री कोकोमो भेजो, हमें नहीं पता। लोग हमसे लैंड क्रूज़र में भी अगर कोई बंदा आएगा ना, वो आके कहेगा कि मुझे 2 फ्री 2 कोकोमोस देते हैं। बिकॉज़ हमने हमेशा से एक आदत डाली है अपने कस्टमर्स को भी कि वी आर फॉन्ड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा टू पीपल। हम हमेशा जितना आप माँगते हैं, उससे ज़्यादा आपको देते हैं और हमारी ब्रांड बनाने की कोशिश भी यही थी कि हम एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जिसमें लोगों को लगे कि वो किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, दे आर नॉट टॉकिंग टू समवन जो कि किसी बंद ऑफिस में बैठा हुआ है। दे आर टॉकिंग टू रियल ह्यूमन्स और दोस्तों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ आके खाना खा रहे हैं। ये पूरी की पूरी वाइब जो आपने कहा ना, हम ये वाली एक फ़िलॉसफ़ी थी हमारी कि हम बंद कमरों के पीछे काम ना करें। वी आर ऑलवेज ओपन टू आवर ऑडियंसेस। हमारे सिस्टम्स, हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, सारा कुछ हमारे लोगों के सामने हो। उनको पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं, अगर कमा रहे हैं। सारा कुछ वी आर वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट विद आवर पीपल और यही एक ब्रांड हम बनाना चाहते थे ताकि क्योंकि हमने एमएनसीज़ देखी, हमने कॉर्पोरेट कल्चर देखा। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड मीट किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, यू हैव टू गेट 3 अपॉइंटमेंट। आप हमारे फ़ज़ाइया वाले ऑफ़िस आएँ, आप ऊपर आ जाएँ, हमारे सीईओ सामने बैठे होंगे। अक्सर तो हमें होता है कि यार किसी दिन कोई को और ही बंदा कोई आ गया तो क्या बनेगा? तो वी आर वेरी ओपन इन दिस रिगार्ड कि यार हम खुद भी बॉयज़ वाला माहौल है हमारा, जब मर्ज़ी आप आएँ, हमसे मिलें। हमारे कस्टमर्स को भी इसी तरह ही लगता है कि दे कैन ऑलवेज़ कम एंड मीट अस। तो हमारा पहले दिन से गोल भी यही था कि हमारे ब्रांड की जो परसेप्शन है लोगों के दिलों में, वो एक कॉर्पोरेट ब्रांड ना हो, वो ये ब्रांड हो कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में जो बहुत क्राउडेड से हैं, जिसमें बिल्कुल, से एक फूड एक भी फूड है, है। क्योंकि फूड तो मतलब हर आई थिंक के इलाके में फूड स्ट्रीट है, सही है। ब्रांड्स हैं। अब उस सारे में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ स्टैंड आउट करती है? प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग है, कस्टमर का एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ है जो? अभी ना मैं जब रास्ते में था ना तो मैं शॉन से बात कर रहा था, मैंने उनको बताया कि मैंने उनसे पूछा सेम क्वेश्चन, मैंने कहा मुझे बताओ ज़रा क्या लगता है आपको? तो कहता है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में, क्योंकि ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये सारा कुछ ना एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ठीक है? आप लोगों को अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं कि यू डू समथिंग, ठीक है? और आप आएँ हमारे पास। बस जो आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो है रिटेंशन मॉडल। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, तो किसी भी सूरत आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। 4 दिन चल जाएगा, 5 दिन चल जाएगा, छठे दिन उसने बंद होना ही होना है। बिकॉज़ आप मेरे जितने मर्ज़ी दोस्त हैं, बेशक आप मेरे पेरेंट भी हैं ना, तो आप बुरा खाना नहीं खाएँगे। एक दफ़ा खा लेंगे मेरे प्यार में, दूसरी दफ़ा खा लेंगे, तीसरी दफ़ा तो नहीं खाएँगे ना आप बुरा खाना। तो जो आपका प्रोडक्ट है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे जो फाउंडर्स थे, हमारी रेसिपीज़ हमने खुद बनाई हुई है, हमने खुद बिल्ड की हुई है, हमने प्रोडक्ट खुद डेवलप किया हुआ है। हमने शायद मार्केटिंग में इतना टाइम नहीं लगाया जितना हमने अपने प्रोडक्ट और एसओपीज़ के ऊपर लगाया हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है पहले दिन, सेम प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को जाए। तो इन माय ओपिनियन इट्स द प्रोडक्ट जो आपको डिफरेंशिएट करता है एक आम ब्रांड को दूसरे ब्रांड से। मार्केटिंग ऑफ कोर्स मैटर करती है, जैसे और लोगों के दिलों में होता है कि सिर्फ ब्रांडिंग जो है वो प्रिंटिंग है या कुछ इस तरह की। ब्रांडिंग इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कि आप लोगों को दे रहे होते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई बंदा आता है और हम खुद जाके उससे बात करें या हम सहीफ़ा को लेके सहीफ़ा जाके खुद उनसे मिल रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो दैट्स द एक्सपीरियंस जो उनको हमेशा याद रहेगा। शायद वो हमारे टेंडर्स भूल जाएँ फिर भी, बट जो हमने उनको जिस तरह ट्रीटमेंट दी है, जिस तरह हमने उनसे बात की है, अगर किसी ने हमें कंप्लेंट सेंड की है और हमने उससे एक अच्छे तरीके से बात की है और वो हम
पहली बात तो आजकल सिस्टम इतने अजीब बन चुके हुए ऐप्स के भी कि आप कस्टमर सपोर्ट तक पहुंच नहीं सकते। अगर आप कस्टमर सपोर्ट तक पहुंच भी गए तो आपको एक रोबोट मिलेगा जो आपको कहेगा कि हाँ जी इतना मसला होता है, और उसके बाद अल्लाह ला खैर सलाह। बट हमारा सिस्टम ये है कि वी आर ऑलवेज ह्यूमन। आप एक ह्यूमन से बात करें, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस एंड वी विल ऑलवेज बी देयर टू सॉल्व योर इश्यूज। हम आप लोगों में से ही बन के आए हैं and हम करेंगे तो आपको। लेकिन ये कि स्टिल आई थिंक कि किसी भी बिजनेस की तरह रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ब्रांडिंग मैटर करती इम्पोर्टेंट है, है। बहुत मैटर करती है। पर डॉक्टर साहब आपने देखा है पहले आज से 5 साल अगर पीछे चल जाए, लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि शॉपर पे प्रिंटिंग करनी है या नहीं करनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू नो कि यार हाँ, कि आप वाइट पेपर के ऊपर अपना लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं। पहले सिर्फ क्राफ्ट पेपर आता था, उसके ऊपर लोग अपना सिंपल सा लोगो लगाते थे। अब आपने देखा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स ब्रांडिंग। आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल रहा है कि ब्रांड की मेमोरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को याद रहना चाहिए कि ये कलर, ये बैग, ये चीज़ इस ब्रांड से एफिलिएटेड है। तो वी वर वन ऑफ द पीपल जिन्होंने ये चीज़ ट्रेंड शुरू किया था। हमारी पूरी की पूरी चीज़ें जो है, हमने एक ग्लेज़ क्रेज़, हमारी जो एक बहुत एक टर्म है ग्लेज़िंग, जो हम अपने टेंडर्स के ऊपर भी करते हैं फॉर फ्लेवर, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में एंड दैट इज़ ऑल्सो अ यूएसपी। वी आर द मे बी द ओनली ब्रांड जब हम लॉन्च किया था जो कि ये काम कर रहा था। बाकी सारे बेच रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें, बट हमारी यूएसपी हमेशा से टेंडर्स की ग्लेज़िंग थी और हमने उसको हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट भी किया है। और अब हम ब्रांडिंग हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें शायद मार्केटिंग पे इतने पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ते इसी वजह से, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो कि एक ब्रांड है जिसने ये सारी चीज़ें बिल्ड कर दी और दैट्स हमारी ब्रांड की मेमोरेबिलिटी है, क्योंकि हमने ब्रांड में इन्वेस्ट किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब आप मुझे बताएं कितने ब्रांड्स हैं जो कि इवन मैकडॉनल्ड्स टॉय देता है ना, दैट्स एन एमएनसी। कोई लोकल ब्रांड जो कि अपने खाने के साथ कुछ भी फ्री दे रहा हो, लोग टिश्यूज़ के ऊपर भी लड़ते हैं। एंड वी आर द ओनली ब्रांड जिसका सीधा सीधा 20 से 30 लाख रुपए का बिल जो है वो कोकोमो का होता है सिर्फ और सिर्फ। एंड दैट्स अ फ्री आइटम जो कि हम अपने हर ऑर्डर के साथ इस वजह से देते हैं, सो वी कैन बिल्ड अ कनेक्शन विद आवर पीपल। आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप खाना खाना तो आप खाएंगे, खुदा ना खास्ता आपका खाना बुरा भी होता है, तो दैट लिटिल थिंग विल टेल यू कि हाँ जी दूसरी साइड पे भी ह्यूमंस बैठे हैं, दे कैन मेक मिस्टेक्स। ठीक है, बट वो जो हमारा रिलेशनशिप है वो उस चीज़ से ख़राब नहीं। जैसे दोस्ती नहीं ख़राब होती ना किसी एक ख़राब वर्कर से, उसी तरह वही मेक श्योर कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो भी ख़राब नहीं हो रहा सिर्फ एक बुरे एक्सपीरियंस के साथ। तो आप पहले भी मार्केटिंग कर रहे थे तो मार्केटिंग आपकी एक्सपर्टी है, तो आपको क्या लगता है कि जनरली पाकिस्तानी फूड ब्रांड जो है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या गलती करते हैं? मुझे लगता है कि मार्केटिंग ब्रांडिंग से, देखिए ब्रांडिंग इज़ नॉट जस्ट जो चीज़ हम इंटरनेट पे पोस्ट करें, ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो योर प्राइसिंग, ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो योर मेन्यू। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मोस्टली ब्रांड्स हर किसी को खाना खिलाना चाहते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कोई भी ब्रांड नीश ही नहीं चूज़ कर पा रहा अपनी। आप नया रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप कहेंगे मैं पास्ता भी बेच लूँ, मैं पिज़्ज़ा भी बेच लूँ, मैं बर्गर भी बेच लूँ, मैं चने भी बेच लूँ, जो जिस हर किसी को मैं, बट यही गलती होती है। आपने देखा जितने भी दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन वन प्रोडक्ट। पिज़्ज़ा हट है, उसे पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। आपका केएफसी है, केंटकी फ्राइड चिकन, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन चिकन। पाकिस्तान में ब्रांड खुलता है, वो कहते हैं कि जी हम सब कुछ बेचेंगे, उससे उनकी पूरी की पूरी हर चीज़ पैसा फंस जाता है, बहुत सारा कुछ होता है। और इसी वजह से मोस्टली ब्रांड पाकिस्तान में पहले 6 महीने में बंद भी हो जाते हैं, इसी वजह से कि आप, अब हमने जब एक रॉनीज एक्वायर किया तो उनके पास ऊपर पिकी पैटी और बहुत सारी चीज़ें थी, पास्ता भी था, सारा कुछ था, तो हमने वो पूरा मेन्यू शट डाउन कर दिया। हमने कहा वी विल बी ओनली सेलिंग वन थिंग, दैट इज़ पिज़्ज़ा एंड अ गुड पिज़्ज़ा, बस। तो मेनली पाकिस्तानी ब्रांड्स जो है, एक तो ब्रांडिंग की तरफ फोकस ही नहीं करते, वो कहते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप बस खाना बनाना शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ी सी ना, पैसा किन लोगों के पास है डॉक्टर साहब, नए बच्चों के पास तो नहीं है, जो सीधी सी बात है आजकल। ठीक है, हम आप 25 से 30 ईयर्स के पास मुश्किल है कि पैसा हो। जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को शायद ब्रांडिंग की अहमियत अभी तक इतनी ज़्यादा पता नहीं चली कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। और नए ब्रांड्स जो है वो भी अब मूव कर रहे हैं ब्रांडिंग की तरफ, कि अच्छे फसाड्स बनाएं, पैसा लगाएं इस चीज़ के ऊपर, बिल्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, कस्टमर एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जब आए थे तो लोग टिश्यूज़ के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते थे, हमारे टिश्यू के ऊपर लिखा होता है वाइप योर प्रिटी फेस। ठीक है, कि आप जब टिश्यू से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उस टाइम भी आप स्माइल करेंगे, यार हाँ इसने मुझे प्यारा बोला है। तो हर कस्टमर टच पॉइंट के ऊपर हम कस्टमर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए यही ब्रांडिंग है। बाकी सारे ब्रांड्स भी अब इस तरफ मूव कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि लोग अपना लोगो लगाने की बजाय लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तानी ब्रांड्स अब इस साइड पे बेहतर होते जा रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स।
अंडरस्टैंड? अच्छा, ये ठीक है, आपने कहा कि अगर मैं वाकई भी सोच रहा था आपकी बात से कि वो बहुत सारे फ्लायर्स आते हैं ना संडे को, या तो वाकई वो मैंने अगर पिछले एक साल में अगर फ्लायर देखे हैं तो ऐसे लगता है कि मुझे एक ही फ्लायर जो है शायद उसके ऊपर नाम चेंज हो ऐसे ही जाता है ऐसे ही और ऐसे वही ही डिशेस, वही सब ऐसे कुछ, ऐसे वही ही है। कलर, वही सबके लिए कलर चल भी रहा सेम है, सब लाल कलर लेके बैठ है। जाते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, ये बताएं कि आपने यूथ को फोकस किया। अब यूथ जो है उसकी तो चॉइसेस बड़ी मतलब चेंज एवर होती रहती चेंजिंग है। वो तो हर कुछ दिन बाद बोर हो जाते हैं, उनको हर कुछ दिन बाद नई चीज़ चाहिए। तो इसको कैसे आप मेंटेन है। और करेंगे? हमारी ना ब्रांड की एक फिलॉसफी है, वो ऑलवेज कनेक्ट विद आवर पीपल। अब हमने जब ब्रांड शुरू किया था तब भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे कि हम एक टेक अवे ब्रांड है, वी डू नॉट लेट पीपल इन। हमारे पास बैठने की जगह नहीं देते, हम एसी नहीं देते, हम बहुत सारा कुछ नहीं देते। हम टेक अवे ब्रांड है, लोग बंदा आता है अपनी गाड़ी के अंदर लाता है एंड चला जाता है। फोकस इज प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा उसको एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, बट वी नीड वेज टू कनेक्ट विद आवर पीपल। तो हम ऐसे इवेंट्स करते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ऐसी इंटर्नशिप्स करवाते हैं जिससे हम उन लोगों से कनेक्ट कर सके जो आजकल नई यूथ आ रही है। अब जैसे अब मेरा इंटर्न है, ही जस्ट डिड ए लेवल्स, ठीक है। तो द ओनली रीज़न वी स्टार्टेड दिस इंटर्नशिप इज़ कि हम इन लोगों से, यंग बच्चों से कनेक्ट कर सके, ठीक है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम नई चीज़ें ट्राई करते रहें, क्योंकि यूथ जो है उसका रोज़ एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। समथिंग इज़ फेमस टुडे, अगली दफ़ा वो चीज़ फेमस नहीं होगी। और एक और चीज़ है, जैसे अब आपने डिस्कस किया था ना कि अब लोग टीवी नहीं देखते। वो टीवी लोग इसी वजह से नहीं देखते हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये बहुत नरेटेड है, ये स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। तो यूथ, पाकिस्तान की यूथ पोस्ट कोविड, ये बाकी सब लोगों में भी आ गया है कि लोग झूठ देखना पसंद नहीं करते। जितनी रियलिस्टिक और जितनी नॉन पॉलिश्ड बात आप बिल्कुल सच पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लोग वो सुनेंगे, और यूथ भी आपकी वही करती है। तो हमने अपनी जो एक कॉर्पोरेट जार्गन्स होते हैं ना कि वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस, बच्चे को पता चल जाता है कि यार ये कुछ अब झूठ बोलने लगा है, तो हम वो चीज़ नहीं करते। हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, हमारी टोन है, हमारी वॉइस है ब्रांड की, दैट इज़ मेड फॉर रियल पीपल आउट देयर। आप जिस भी एज के हैं, आपको हमारी बात क्लियरली समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और हम लोगों से उन्हीं टोन में, उसी टोन में बात करते हैं जिसमें वो अपने दोस्तों से बात करते हैं। हमारी कैप्शंस ऐसे हो सकती है कि बॉयज़ क्या सीन है आज। आप केएफसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, किसी और ब्रांड से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इस तरह बात कर सकते हैं, क्योंकि हम बात ही अपने लोगों से कर रहे हैं ना, हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो हम क्यों इतना बड़ा कैप्शन लिखेंगे। तो दिस इज समथिंग हाउ वी कनेक्ट विद यूथ एंड यंगर ऑडियंस, कि हम उनसे बात ही उसी तरह कर रहे हैं। हमने बीच में गैप ही कोई नहीं रखा। हम डायरेक्ट हैं उनके साथ कि हम बात करेंगे तो उनको समझ आएगी, और वो जब बात करेंगे तो वी आर ऑलवेज ओपन, कम टू अस, टेल अस फीडबैक, बताएं हमें कि क्या प्रॉब्लम है। लोग हमें आके कह देते हैं यार आपके प्रोडक्ट में ये इशू है, आप ये चीज़ बनाएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ये बनाएं, और हम करते हैं क्योंकि हमारा ब्रांड है और उनका भी ब्रांड है, हमने मिल के बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने भी सहीफा जबार खटक अब आपकी मार्केटिंग का पार्ट है, तो वो मतलब ये जो मूव है इससे क्या आपकी चेंज हुआ, किस तरह आपने इससे आपको क्या आपकी ब्रांड पोजीशनिंग में कैसे मैं आपको आपने बताता हूँ, इसको? इट वॉजेंट अ प्लान मूव, वी हैव बीन सीइंग हर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड वी ऑलवेज वांटेड समवन इन आवर कंपनी के जो आपके ब्रांड का फेस बने, ठीक है। बिकॉज हम तीनों चारों फाउंडर्स जो है ना, जितने भी लोग हैं हमारी कंपनी में, दे आर कैमरा शाय भी हैं और नहीं चाहते कि यार लोग हमें पहचाने। तो हम हमेशा से चाहते थे कि कोई बंदा ऐसा हो जो हमारे फेस को, हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर पाए। अब व्हेन सहीफा केम, उनका ब्रांड थोड़ी प्रॉब्लम में था, ऑफ कोर्स आपके सामने है, द पिज़्ज़ा थिंग वाज नॉट वर्किंग, शी वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, सारा कुछ एक बंदा खुद कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो आई समहाउ टेक्स्टेड हर, आई हैड हर नंबर, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार क्या सीन है, क्या चल रहा है, काफ़ी बुरा सीन चल रहा है, तो आओ किसी दिन बैठते हैं, बात करते हैं। इट वॉजंट अ बिजनेस कन्वर्सेशन, इट वॉज नथिंग, इट वॉज जस्ट अ फ्रेंड टेक्सटिंग अनदर पर्सन कि हाँ जी यार आओ बैठते हैं, देख डिस्कस करते हैं, देखो क्या बनता है। वो आई एंड वो जस्ट क्लिक्ड, हमारी बात हुई, और हमें बहुत अच्छा लगा कि यार ये एग्जैक्टली ऐसे ही लगा कि हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। एंड वी डिसाइडेड कि यार हाँ, यू बिकम द फेस ऑफ आवर ब्रांड एंड इन रिटर्न वी हेल्प योर ब्रांड, हम आपका ब्रांड एक्वायर करते हैं, आप हमारे साथ आए, चले मिल के काम करते हैं। ये चीज़ हो गई, बट द डिसअपॉइंटिंग पार्ट इन ऑल ऑफ दिस वॉज कि हमें ये नहीं पता था कि हाउ वुड पीपल रिएक्ट। अब ये पाकिस्तानी सोसाइटी की बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो मतलब मैंने कभी भी ना इतना ओपन फीडबैक नहीं लिया। हम फीडबैक लेते हैं, हमारे फीडबैक लूप्स होते हैं, हम कस्टमर्स को बुलाते हैं, बट व्हेन यू डू समथिंग सो बिग, एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन देन, ठीक है।
और मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक बंदी सुबह 7 शी इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन, शी इज़ लीडिंग अ टीम ऑफ गुड पीपल एट बूमरैंग। वो मेहनत कर रही हैं, वो सुबह 7 बजे आ जाती हैं, अक्सर शूट पे रात को 8-8 बजे तक वो काम कर रही हैं। जब घर जाती हैं तब भी फ़ौरन मैसेज, इस वक्त वो फ्लाइट पे हैं तब भी वो अपडेट ले रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। तो लाइक पता चल रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है एंड शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, बट पीपल आर नॉट लुकिंग एट इट। लोग वहीं फँसे हुए हैं जहाँ वो पहले दिन फँसे हुए थे, एट हर क्लोथ्स, एट हर हेयर कट। लाइक बंदा ना कभी-कभी डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार ये क्या है? क्यों है ऐसा? मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी किसी भी चीज़ के बारे में कि आप स्पेशल टाइम निकालो किसी से नफ़रत करने के लिए। मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि हाउ मतलब जैसे डॉक्टर साहब मोहब्बत एंड नफ़रत ऑपोज़िट है ना एक-दूसरे का काइंड ऑफ। अगर मोहब्बत करने के लिए आपको एफ़र्ट चाहिए, नफ़रत करने के लिए भी आपको एफ़र्ट चाहिए। और स्पेशल टाइम निकाल के किसी को कमेंट पे बुरा कहना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत बात करना, मुझे समझ नहीं आती। मैं आज तक समझ नहीं सका कि व्हाई पीपल डू दैट। ट्रू। और ये एक चीज़ हमें आई है कि इवन वी आर डूइंग द गुड वर्क बिकॉज़ हमने सारा कुछ सोचा हुआ था। हमने सोचा हुआ था कि यार हाउ विल वी पोर्ट्रे ऑल ऑफ दिस, सारा कुछ कर रहे हैं। हो सकता है बैकलैश आए बिकॉज़ ऑफ कोर्स थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी उनकी, सारा कुछ। हमने अपना होमवर्क किया हुआ था और हमने कहा था कि यार एक दफ़ा इफ वी आर विद हर तो वी आर विद हर। हमने डिसाइड किया कि यार हमने आपको बहन बना लिया, अब हम चलेंगे लंबा, ठीक है जी। बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। कोई आके हमें था कि यार लोग कहेंगे आपका खाना बुरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी, लोग झूठ बोलेंगे खाने के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी हमें गूगल रिव्यू आता है तो उसके अंदर सहीफ़ा का नाम लिखा होता है, ठीक है? हमें कोई दिल्ली। हाँ, हमें कोई फ़ेसबुक पे कमेंट आएगा तो उसके ऊपर उनका नाम लिखा होगा। तो मतलब दिस इज़ वेरी, जैसे आपने कहा ना मार्केटिंग, अब मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैं देखूँगा कि ये मसला एक्चुअली है क्या? पीपल जस्ट हेट हर या क्या प्रॉब्लम है? और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लोग हैं ना जो उनसे नफ़रत भी करते हैं, ये जिस दिन उनके सामने आ जाएँगे ना, यही लोग होंगे जो उनके साथ पिक्चर्स भी लेंगे, उनके साथ फिर बातें भी करेंगे और उनको फिर पसंद भी आई करती थिंक वो रहें। हिपोक्रेसी हमारी बहुत सोसाइटी में मतलब है। फिर आई है जस्ट कि डोंट वांट टू से आउट लाउड बट दिस इज़ वेरी फिर ये कि डिसअपॉइंटिंग। हाँ। पेट्रियार्कल सोसाइटी का फिर इसका मतलब अभी भी एक फीमेल की तरफ जो है वो भारल फिर एक नहीं आप डिफरेंट। मैं बताऊँ, मैं मतलब मैं इसको उस साइड पे नहीं लेके जाऊँगा बट स्टिल जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो भी इक्वली नफ़रत कर रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उधर से कोई ख़ास सपोर्ट मिल रही है कुछ भी। देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज जो कि चाहते हैं कि लोग काम करें। बट अगर मैं सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल वैल्यूज़ देखूँ ना, तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड। वो अपना काम करना जानती है, उनके पास अवार्ड्स है, सब कुछ है, मेहनत कर रही हैं। मतलब एज़ अ स्टार आपके पास एक फ़ैन फ़ॉलोअरशिप है, आपके पास सब कुछ है, आप फिर भी सबके साथ मिलके बैठ के एक काम करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगेन उन्होंने अपनी डिग्री की, सारा कुछ किया, जब कर लिया तो उन्होंने वो चीज़ वो शोबिज़ में चली गई। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं आई ना। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर हर। शी इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। एक बंदा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है और आप रोज़ बिला नागा उसको आके बुरी बात कर रहे हो, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत न्यू थी और हम अभी भी इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। बट दैट वाज़ न्यू फॉर अस और इंशाल्लाह उनके आने से एक एडिशन ये हुआ है कि हमें हमारी पेस बहुत बढ़ गई। शी इज़ वेरी फ़ास्ट एट व्हाट शी वो रोज़ सुबह आके तंग करती हैं हमें कि भाई काम करो, काम करो, काम करो। क्यों सुकून से बैठे हो? उनको कोई भी बंदा ऑफ़िस में ऐसे करके फ़ारिग नज़र आया होगा, तुम क्यों फ़ारिग बैठे हो? लाइक हमारी पेस काफ़ी बढ़ चुकी है एंड वी विल बी अचीविंग ग्रेट थिंग्स टुगेदर इंशाल्लाह। एंड शी इज़ पार्ट ऑफ बूमेरैंग एंड शी विल इंशाल्लाह स्टे पार्ट ऑफ बूमेरैंग फॉर लॉन्ग, लॉन्ग टाइम टू कम। और हम इंशाल्लाह मेरी भी एक फ़िलॉसफ़ी और उनकी भी यही है कि यार देखी जाएगी। तो हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप भी किसी से इम्प्रेस होंगे किसी फूड ब्रांड से, तो कोई ऐसा फूड ब्रांड जो आपको लगता है कि नहीं यार ये अभी स्टैंडर्ड है, ये इसको फू मीट करना है उसकी। फूड ब्रांड्स के लिहाज से तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे किसी की मार्केटिंग को बहुत ख़ास पसंद है, क्योंकि चेंज होती रहती है। बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देयर आर फ्यू ब्रांड्स दैट आर डूइंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट वर्क। जब आपको सादा पे का पता होगा, सादा पे जब आया था, दे हैड अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी और बहुत छोटी-सी टीम थी। उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे चूज़ किए थे एंड दे मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट। उनकी सर्विसेज़ में एक सोल था। बट जब उन्होंने वो कंपनी बेची और सारा कुछ, तो वो ऑफ कोर्स खत्म हो गया। तो आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय सादा पे, हाउ दे एंटर्ड पाकिस्तानी मार्केट, जहाँ ईज़ी पैसा सालों से बैठा हुआ था और उन्होंने आके पूरी की पूरी जेन ज़ी को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी था। हम पूरी लोगों ने वेट किया इतने महीने उनके कार्ड हासिल करने के लिए। इतने सालों की लिस्ट थी कि भई इतने दिन बाद आपको अकाउंट मिलेगा, सारा कुछ, एंड दे डिड इट ब्रिलियंट, मतलब ग्रेट वर्क। उसके बाद आई पर्सनली, अगर मुझे कोई से पसंद है तो दैट इज़ सुनील मंच। अ,
वो मुझे इस वजह से पसंद है कि आपने देखा होगा कि दैट पर्सन इज सो डाउन टू अर्थ और सो रियल। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सुनील मन स्पेशल तैयार होके बैठा हुआ और एक रिव्यू कर रहा है। नहीं, वो आएगा, वो आके सच बोलेंगे और जो बात होगी वो बता देंगे। ही विल नॉट केयर कि कौन कितने पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने एक बात बिल्कुल फेक नहीं, आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जो भी कैमरा है उसके सामने बोलने लग जाएंगे एंड दैट्स इट। लो, इतनी लो प्रोडक्शन में आप कंटेंट बना रहे हो, आपकी एफर्ट ऑफ कोर्स, उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं हमेशा से, अगर मैं किसी से इम्प्रेस हूँ तो वो कि मेरे पास किसी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज हो जाए कि मुझसे कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दे सकूँ। अब गाड़ियों के मामले में पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है, जो अभी पैदा हो रहा है वो भी नहीं, और जो 50 साल का वो भी नहीं है, जिसने भी गाड़ी की बात करनी होगी उसके दिमाग में हाँ पाक पिल जाएगा। दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड ही बिल्ट ट्रू इट ट्रू टुगेदर। वो ट्रू जिस दिन से वो जब इतने लंबे बाल थे उनके, तब से वो काम कर रहे हैं लम्स में जब से थे, एंड उन्होंने गाड़ियों के बारे में एक एक बात लोगों तक पहुंचाई है और बहुत लो एफर्ट कंटेंट के जरिए पहुंचाई है कि यार आप बस खड़े हो, आप बोलना स्टार्ट करो। और दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट हाउ दिस पाकिस्तानी लैंडस्केप इज नाउ चेंजिंग, कि जितना ज़्यादा पॉलिश कंटेंट आपका होता है लोग उसको आप प्रेफर नहीं करते। लोग अब प्रेफर करते हैं कि हाँ जी, आपके सामने सच बोला जाए, आप सच्ची बात करें, आप रियल बात करें, तो लोग आपको सुनेंगे। एंड आई थिंक ही इज़ रियली गुड एट एट और आई थिंक ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिस्पाइट ऑफ के जी वो यंग बच्चों से बात कर रहे हो, कहते हैं तो हर चीज़ तो ऑलरेडी हो रही है, लेकिन आपने चीज़ शुरू की, ग्रो की, आपने जो सादा पे की बात की या स्पार्क व्हील की बात की, तो वाकई इस सारे क्लटर में ये इन लोग, सब लोगों हाँ, ने नाम अपनी बनाया। स्पेस बिल्कुल ऐसे ही बनाई, है, ऐसे। अपनी अब ऑडियंस जब निकाल ली। सादा पे आया था तो पाकिस्तानी मार्केट जैज़ कैश और इजी पैसा के अलावा कहीं जाते नहीं थे। इनके पास हाँ इतना बड़ा मर्चेंट एग्जैक्टली। नेटवर्क है अभी भी, हाँ बट दे डिड इट, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। लोग अब जानते हैं सादा पे को, और ये पिछले 5-6 सालों में हुआ है, ये कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। सेम पाक व्हील्स जो है वो तो माशाल्लाह बड़ी देर से चल रही है। आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ सुनील मंच, कि उन्होंने ये काम बहुत मेहनत से किया। और एक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि भाई आप इतनी मेहनत करके रोज़ कैमरे के सामने जाएँ, आपका जो मर्ज़ी मूड है आप बात करें और लोगों को बताएँ। और मतलब मैं जब खुद भी मिला हूँ, ही वाज़ एट रॉनीज़, हमारा पिज़्ज़ा ट्राई करने आए थे। ही वाज़, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सुनील भाई आप जो सारा दिन फ़ोन पे बिज़ी होते हैं, ये क्या आप इसके लिए चार्ज करते हैं? बिकॉज़ उस टाइम भी वो किसी और के लिए गाड़ी बुक करा रहे थे, उसको समझा रहे थे कि इतने का चेक बनेगा, ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ बेहतर है, ये ले लो। मैंने कहा आप सारा दिन फ़ोन पे होते हैं, आपके पास पिज़्ज़ा खाने का टाइम नहीं है, तो डू यू चार्ज फॉर दिस? उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे। तो यही पॉइंट है ना, आप जब तक किसी को कुछ देंगे नहीं तो आपके पास वापस कैसे आएगा? और अगर आप हर चीज़ को एक पैसे में तोलने लग जाएँगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल एवर वर्क। सेम हमारी भी सेम ब्रांड फिलॉसफी है कि यार जो बंदा माँग रहा है उससे ज़्यादा दो, तभी वापस आएगा ना किसी दिन। अब सेम सुनील मन सारा दिन लोगों की कॉल सुन के, मतलब एक बंदा है जिसने इतना कुछ बिल्ड कर दिया, आज फ़ोन बंद भी कर दे तो क्या चला जाएगा? आई थिंक बड़ी इम्प्रेसिव बात आपने की है कि देंगे तो वापस आएगा ना, बिल्कुल बल्कि ऐसे बहुत कम लोग इस नहीं चीज़ करते, को हाँ, नहीं शायद करते। सोच पाते। तो ये बताएं कि आपके ख्याल में मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक शायद पाकिस्तानी फूड ब्रांड्स जो हैं वो उसको शायद अभी तक प्रॉपरली कभी उन्होंने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। डरते हैं, डरपोक हैं। वहीं का पाकिस्तानी ब्रांड्स का एक मसला है, एक ये ना ये कोलैबोरेट करने से डरते हैं। आपने देखा होगा कि एक ना लड़ते हैं आपस में बस बिला वजह कि यार इस ब्रांड ने हमारा ये कॉपी कर लिया, इसने हमारा ये कॉपी कर लिया, इसने वो कर लिया। दे डू नॉट कोलैबोरेट, दे डू नॉट लाइक टू कोलैबोरेट। व्हेन ये पूरी इंडस्ट्री बैठेगी ना साथ इकट्ठे के यार हाँ मिलके काम करते हैं, तब बनेगा। एट बूमरैंग वी आर डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हमने मेजर जितने भी आपके फूड ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेशंस की हुई हैं। हम जाते हैं, हम दोस्तों की तरह बैठते हैं, हम हमारे पेज से उनके पेज से कोलैबोरेशंस जाती हैं, हम लोग उनका नाम लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में बात करने में। तो एक तो पाकिस्तानी ब्रांड्स आर नॉट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। वंस दे लर्न द आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, आई थिंक ये बहुत दूर चले जाएँगे। ठीक है, हम लोग तो कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा बाकियों को भी कि आपस में कोलैबोरेट करें। कुछ भी नहीं जाता जब तक आप कुछ बाँट नहीं रहे ना किसी को, आप अपना नॉलेज नहीं शेयर कर रहे। आपने एक गलती की, हम 2 साल हो गए हैं, ठीक है, हमने गलतियाँ करके सीख लिया। अब एक ब्रांड जो अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो जेन ज़ी एंटर हो रही है मार्केट में, अगर आप उसको कोई अच्छी बात बता देंगे, तो आपका रिस्क तो कहीं भी नहीं जाना, आपको तो अल्लाह ताला ने दे ही देना है। पर आप छुपा के बैठे रहेंगे कि नहीं यार ये मैं नहीं बताऊँगा, ये ना हो कि इसका ब्रांड चल जाए। तो ये जो कोलैबोरेट ना करने की गंदी आदत है ना पाकिस्तानी ब्रांड्स में, आई थिंक सो एक ये। दूसरा, रिस्क टेकिंग जो है हमारी पूरी फूड मार्केट में ना, वी डोंट टेक रिस्क। हम ना मार्केटिंग में रिस्क लेते हैं, ना हम ब्रांडिंग में रिस्क लेते हैं। हम कोई भी चीज़ करने से पहले ना 100 बार सोचते हैं। और पाकिस्तानी का मार्केट का ना एक अजीब सा फिनोमेना हो गया हुआ है कि आप एजेंसी से जब काम करवाते हैं ना, अब एक बच्चा है, इंटर्न आया नया है, उसकी सोच नहीं है, उसने अपनी एजेंसी में एक बात पिच की है, उसने जो बात पिच की है पहले उसको हाफ काट दिया जाएगा कि नहीं यार ये बहुत
ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपने काट दिया आगा, उसके ऊपर एजेंसी का सीईओ आया, उन्होंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा है, इसको 20% और कम कर दे। वो चीज़ ब्रांड तक गई, ब्रांड कहेगा नहीं यार इससे तो हो सकता है हमें बैकफायर हो जाए, वो भी काट दिया। तो आइडिया की जो ओरिजिनलिटी है ना वो खत्म हो जाती है और नई चीज़ वहीं डेड हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट ब्रांड्स कि यार लेट योर किड्स डू द वर्क, उनको करने दें, देखें क्या बनता है। अगर आपने किसी को काम दिया है तो लेट देम डू इट, देख लेंगे बाद में क्या होता है। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग अप्रोच एंड कोलैबोरेशन। और एक और चीज़ आपने, मैं भूल गया हूँ ब्रांड का नाम लेना जब मैंने पाक व्हील्स और सादा पे का नाम लिया, मुज़। आपने मुज़ ऐप का सुना होगा जो मैट्रिमोनियल ऐप है। दे आर डूइंग द वेरी गुड वर्क। उन्होंने भी बिलबोर्ड्स लगाए, उन्होंने बिलबोर्ड्स पे वही लैंग्वेज यूज़ की जो कि लोग पढ़ते हैं एंड दे गॉट वेरी फेमस उसकी वजह से। अब वो यही था ना कि अगर कोई पुरानी सोच का बंदा बैठा होता है एज अ सीईओ या कुछ, तो उन्होंने कहना था यार ये आप क्या करने लगे हैं, आप फंस जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमें जूतियां पड़ेंगी या कुछ भी। बट दे डिड इट और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वही, जब भी आप रिस्क लेंगे, बिगर द रिस्क तो बिगर द रिस्क, RIZQ वाला। तो यही फिलॉसफी अच्छा, है। ये आपको बहुत बड़ा बजट मार्केटिंग का मिल जाता है, तो आप क्या बोल्ड रिस्क लोगे? हमने लिया था पिछली दफा, वो तो मैं आपको अभी इसके बाद बताता हूँ। बट मुझे अगर अनलिमिटेड पैसा या कोई चीज़ मिल जाए ना, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क ऑन स्किल्स ऑफ द यंग पीपल जो कि अब ग्रेजुएट हो रहे हैं। मेरे पास एक ऐप का आइडिया था जो कि मैंने अभी रोका हुआ है, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द मनी बट बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। ऑफकोर्स पैसा तो उसमें एक है ही जो कि बहुत ज़्यादा लगा, जो कि मेरे पास नहीं है अभी, बट स्टिल जो टाइम का प्रॉब्लम है वो है कि आई जस्ट वॉन्ट कि जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है ना, वो मार्केट में कहीं तो फिट हो किसी तरह। तो आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन दैट सेक्टर कि हमारी एजुकेशन इस वक्त इतनी ज़्यादा वीक है कि जो बच्चा 4 साल की पूरी की पूरा एजुकेशन लेके निकलता है, ग्रेजुएट करता है, उस बेचारे को भी कुछ नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। वो पहले दिन आएगा तो उसको कुछ भी नहीं समझ आएगी। मोस्ट लोगों को वर्ड नहीं यूज़ करना आएगा, एक्सेल नहीं यूज़ करना आएगा जो कि बेसिक स्किल्स है, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना आएगा और इंटरनेट नहीं सर्व करना आएगा। तो आई जस्ट वांट कि मैं उस पैसे को बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर लगाऊं, उनको रियल लाइफ स्किल्स दूं ताकि उनको पता चले। इस दफ़ा जो हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं उसका भी मकसद यही है कि हमने किया ये कि हमने 10 के करीब बच्चे मार्केट से लिए और हमने उनको कहा है कि यू विल शैडो पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर कंपनी। जैसे आई एम अ CBO, ठीक है, तो इज माई इंटर्न। ये आज मेरे साथ इसी वजह से ताकि ये देखे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं क्या चीज़, ताकि उसको उस सीख पाए। इसी तरह CEO, CO, CMO सबके साथ 2-2 3-3 बच्चे जो कि उनकी लाइफ से सीख पा रहे हैं डायरेक्टली कि वो क्या कर रहे हैं और हम उन 2 से 3 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम इस तरह करते रहे तो जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो कि अभी 16 से 18 साल के हैं, तो उनकी लाइफ पे कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा ना मेरा, वो कुछ तो सीखेंगे एंड दे विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू जो वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो एटलीस्ट मैंने एक बच्चे की तो लाइफ बदलने की कोशिश की। तो यही मेरा पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई ये वाला मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बजट हुआ तो मैं सारा इंटर्नशिप में डालूंगा कि आओ बच्चे ट्रेन करते हैं मिलके, कोई ऐसा काम करते हैं इन बच्चों के साथ मिलके कि यार इनको सीखने को मिले ताकि कल को ये कुछ अपना कर सके, अपना ना भी कर सके तो कहीं भी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो पता चले कि यार इस बच्चे को कुछ आता है, इसने कहीं से कुछ सीखा हुआ। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये बताएं कि जो कस्टमर फीडबैक है, इतने आपके मुख्तलिफ लोग आते हैं, हर तरह की फीडबैक होती है, तो मतलब फीडबैक अपनी एक चीज़ बिल्ड की हुई के ऊपर फीडबैक जो है, नेगेटिव फीडबैक लेना, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और क्या आप इसको किस तरह, आप मतलब फीडबैक को कैसे आप हमारा ना एक चैनलाइज करते छोटा सा फंडा है, वो ये है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट बट वी आर नॉट रॉन्ग एज वेल। हैं? ठीक है, तो मतलब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया हुआ। अब इसमें होता ये है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा, हमें पता है कि हम एक अच्छा खाना बेच रहे हैं। देयर माइट बी अ बैड डे एट ब्रांच, हो सकता है SOP की कंप्लाइंस ना हुई हो सकता है कोई चीज़ प्रोसेस में से कोई चीज़ मिस हो गई हो। अब ये मैं जब भी किसी भी ब्रांड से बात कर रहा होता हूँ ना, कोई भी बंदा मुझे कहता है यार उस ब्रांड का खाना बहुत बुरा है, तो मैं उसको बोलता हूँ यार तुम्हें लगता है कि वो उस ब्रांड ने इतना पैसा बुरा खाना खिलाने के लिए मतलब कोई भी ब्रांड गंदा खाना बेचने के लिए तो नहीं खुलता ना। तो इट माइट बी जस्ट अ बैड डे एट देयर एंड। ठीक है, हो सकता है उन्होंने भी पूरी की पूरी अगर बिजनेस खोला हुआ है तो रेसिपीज बना के टेस्टिंग करके सारा कुछ करके किसी से पूछ के ही किया होगा ना काम। तो माइट बी जस्ट बैड डे। तो हमारे पास ये होता है, हम भी कस्टमर को यही समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम जस्ट टॉक लाइक फ्रेंड्स। हम जैसे भी हमारे पास कंप्लेन आती है हम कॉल करते हैं उनका, हम उनसे पूछते हैं आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, वॉज इट अ सर्विस रिलेटेड कंप्लेन और वॉज इट अ क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन में यही है कि ओवर कुक्ड था फूड, अंडर कुक्ड था, या आपको चीज़ें पूरी नहीं मिली, या कोई प्रॉब्लम हुई है। हम थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ जैसे फूड पांडा में कोई प्रॉब्लम आ गई है, चीज़ आपको पूरी नहीं मिली, लेट हो गया, हम उनसे पूछते हैं एंड देन
अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ओवर 95 टू 100% सेटिस्फेक्शन रेट। उसका सेटिस्फेक्शन रेट का मतलब है कि अगर आपकी कंप्लेंट हमारे तक आ गई है तो वो रिजॉल्व होगी। हमें चाहे आपको फ्री खाना देना पड़े, चाहे हमें आपको किचन विजिट कराना पड़े, चाहे सीईओ को नीचे जाके बात करनी पड़े, चाहे हमें उनके घर जाना पड़े, चाहे हमें उनसे बात करनी पड़े, चाहे हमें उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी पड़े, वो ऑलवेज मेक श्योर कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होके वापस आए, सो ही कैन कम बैक अगेन समटाइम्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर कह रहे थे नहीं यार मुझे तो बहुत बुरा लगा है, मैं कभी भी दोबारा नहीं आऊँगा। हम कहते हैं सर गिव अस वन चांस। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कंपनी का सीबीओ या सीएमओ या सीईओ आपको खुद कॉल कर रहा है, आपको फाउंडर खुद कॉल कर रहा है, तो आपको पता चलेगा यार ये यही बंदा है जिसने बनाया है, इसको एहसास है अपनी कंपनी का, ठीक है? तो फिर बात सुनता है और हम बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनका मसला सॉल्व करें। और हम हर दफ़ा लाइक हमारा रिटर्न, हमारे पास एक फिक्स बजट है क्योंकि हमें पता है कि लोग इसको यूज़ भी करते हैं इस फैसिलिटी को कि जो हम देते हैं कि यार हाँ, आप जब भी हम पे कंप्लेन करेंगे वी विल गेट बैक टू यू। बट हमारा एक फिक्स बजट है कि हम कम से कम भी अगर हमारी कुछ सेल है तो उसका 5 टू 6% जो है वो हम रिटर्न में चला जाता है हमारा, कि कस्टमर ने कोई कंप्लेन की है, कोई छोटी-सी भी कंप्लेन की है कि यार हमारा कोकोमो मिस था, हमारे फ्राइज़ कम थे या हमारी कोई कोक नहीं आई, तो हमें फिर उनको पूरा मील हम भिजवाते हैं कि जस्ट बिकॉज़ भई तू हमारा दोस्त है, तूने दोस्ती नहीं खत्म करनी हमारे साथ, खाने की है कोई मसला नहीं। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व आवर थिंग्स। अच्छा, वैसे मतलब कि जैसे कोई कस्टमर पब्लिकली क्रिटिसाइज करता है, वो लोग करते होंगे बिल्कुल क्योंकि हमें तो शायद एज अ नेशन थोड़ी सी हैबिट हैं, भी है, बिल्कुल। क्रिटिसाइज हम ज़्यादा करते हैं अप्रिशिएट करने की नस्बत। तो फिर उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हो? वी हैंडल इट द सेम वे अगर वो हमें प्राइवेटली मैसेज करता। होता ये है कि तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी बुरी लगती है कि अगर आपके पास कुछ एक राइट है ऑफ कोर्स कमेंट करने का सारा कुछ, तो आपको मसला है, डॉक्टर साहब आपको एक बुरा खाना मिला है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिसने खाना भेजा उससे बात करेंगे ना, कि आप पहले शोर डालने लग जाएँगे कि आप सबको बताएँगे मेरा खाना बुरा था, मेरा खाना बुरा था। आप पहले जाके अपना मसला तो सॉल्व करवाएँ ना। तो वी प्रेफ़र कि बंदा हमारे पास आ जाए, किसी भी तरह। बट अगर वो ओपनली पोस्ट भी कर रहा है, तो तब भी वो हमारे तक आ ही गया ना, हमें पता चल गया है। तो वी ओनली डू वन थिंग, हम अपोलोजाइज़ करते हैं, हम कहते हैं कनेक्ट विद अस इन डीएम या डायरेक्ट मैसेज, हम आपका मसला सॉल्व कर देंगे। इससे ज़्यादा हम कोई बात नहीं करते उससे, क्योंकि ऑफ कोर्स गलत तो हो गया जो भी होना था। अब उसने पब्लिकली कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स द सेम थिंग एज़ कि उसने हमें इनबॉक्स में मैसेज किया होगा, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमने ब्रांड वैल्यू इतनी बिल्ड कर ली हुई है, वी हैव अ सर्टेन फॉलोइंग, हमारे इतने मेंबर्स हैं जो कि हमें पसंद करते हैं कि अगर कोई बंदा पब्लिकली हमें क्रिटिसाइज़ करता है, तो हमारे रिप्लाई से पहले ही लोग वहाँ आके उसको कहने लग जाते हैं कि मेरी जान आप जाके बात तो करें, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, या उनका खाना अच्छा है, हो सकता है आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय ब्रांड इस लिहाज से कि यार हमारे पहुँचने से पहले वहाँ हमारा कोई ना कोई चाहने वाला मौजूद होता है जो कहता है कि यार नहीं, बूमरैंग का खाना बहुत अच्छा है, आपके साथ हो सकता है बुरा दिन हो गया हो, तो उनसे जाके बात करें, दे विल रिप्लेस इट। तो यही पॉइंट। तो अच्छा, ये बताएं कि बिजनेस में शुरू करने से सक्सेस के दरमियान में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आते हैं, तो मतलब कोई ऐसा टाइम भी था जब आपको लगा कि नहीं यार ये तो कोई फैसला ठीक नहीं हुआ, गलत फैसला हो गया है, या को नहीं डॉक्टर साहब, आपकी एक पॉडकास्ट थी, आपने मेरे ख्याल डॉक्टर चुगताई के साथ की थी वो, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था बिलीव, सही पाने व्यूज़ ने इस बारे में बात की थी। तो हमें ना अंधा यकीन है कि हम कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं लगा बिज़नेस में, ऐसा बुरे दिन थे ऑफ कोर्स, बट हमें कभी भी नहीं लगा कि यार बंद कर देना चाहिए, छोड़ देते हैं। आज भी कोई ऐसा नहीं है कि हम वो बहुत मिलियन डॉलर कंपनी बन गए, देयर आर ऑलवेज़ प्रॉब्लम्स इन द बिज़नेस। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। देयर वर टाइम जबकि हम प्रॉब्लम्स में थे, जब हमने लास्ट ईयर गुलबर्ग लॉन्च की थी, तो वी डिड एन इवेंट। हुआ ये था, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज़ कि हमने गुलबर्ग में अपनी डिलीवरी लॉन्च करनी थी और हमने सोचा यार कि हम जेन ज़ी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ टेलिंग देम कि वी आर इन गुलबर्ग? हमने कहा कि इवेंट करवाते हैं, कव्वाली करते हैं, वहाँ हम लोगों को बता देंगे। सुहेल भाई जो सीईओ और हादी आए, ही इज़ द सीईओ, वो आए कमरे में, उन्होंने कहा यार क्या करने लगा? मैंने कहा कव्वाली करना। कह रहे यार कुछ बड़ा करते हैं, छोड़ो ये कव्वाली क्यों करनी है? मैंने कहा पैसे हैं आपके पास? कहते पैसे तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा तो फिर? कहता है तू कुछ बड़ा कर लेगा? मैंने कहा हाँ मैं बड़ा कर लूँगा। कहते पैसे मैं देख लूँगा। हमने उस दिन डिसाइड किया कि हमें तकरीबन 40 लाख रुपीज़ का हमने लोन लेना है और हमने हसन रहीम को बुलाना है अपने कॉन्सर्ट के ऊपर। हम अल हमरा में कॉन्सर्ट करेंगे और सबको, पूरे लाहौर को पता चलेगा कि जी बूमरैंग ने कुछ किया। उस टाइम वो ज़माना था जब लोग
10 लाख 12 लाख 8 लाख रुपया देके सोल फेस्ट जाते थे। ऑफकोर्स अपने ब्रांड की रिकग्नाइज सोल फेस्ट होता था, वहाँ सारे सिंगर्स इकट्ठे होते थे और हमें एक गंदी आदत है कि अगर कोई ये काम सारे कर रहे हैं तो हमने ये नहीं करना। वी डोंट वांट टू बी इन द लाइन फॉर दैट थिंग। हम नहीं करते वो काम। हमने कहा हम कुछ अपना करते हैं, हम अपना कॉन्सर्ट करवाते हैं। हमने कहा ठीक है जी, पैसे हमारे पास टोटल 2 लाख रुपए का मार्केटिंग का बजट है उस टाइम और हमने कहा चलो जी हम 40 लाख रुपीज़ लोन ले लेते हैं, हम इवेंट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं ना लोन ले लूँगा, आई हैव समवन जो कि हमें लोन दे सके, तुमने बस वापस करना है। मैंने कहा कर लेंगे। हमने सारा प्लान कर लिया, सब कुछ किया और जब सब कुछ फाइनल हो गया तो हमने जब पैसे ले लिए 40 लाख रुपीज़, तो हमने जाके जब हसन नईम से कोट ली तो उनकी कोट ही 40 लाख रुपीज़ थी। हमें किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वो 22-24 लेते हैं। इट वॉज अ वेरी मेजर बैकलैश कि यार ये क्या बात हुई, अब क्या करें। हमने और लोन लिया, हमने अपना बजट बढ़ाया लोन लेके एंड देन मेरी एक पर्सनैलिटी है, सैड सा हूँ मैं, सैड एंड फनी आप कह लें। तो वही नेम्ड आर इवेंट शाम सैड। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के इस तरह का कोई इवेंट हो रहा था लाहौर के अंदर। इट वाज शाम सैड। हमने सैडनेस को सेलिब्रेट किया, हमने उसमें मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट किया कि पीपल कम एंड लेट्स गेट सैड टुगेदर। कुछ नहीं होता, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आओ मिलकर रोते हैं। हमने वही सोल्ड ओवर 5000 टिकट्स एंड हमने बाकी लाहौर का सबसे बड़ा शो किया उस सीज़न का। वी हैड 4 आर्टिस्ट जिनमें से मुर्तज़ा किज़लबाश, हावी, बयान, आमना रियाज़, दे ऑल केम, दे ऑल परफॉर्म, पीपल लव्ड इट। और वो बहुत बड़ा रिस्क था जो हमने अपने बिज़नेस के लिए लिया। लाइक वो लोग जो अभी खुद 1-1 लाख रुपया सैलरी नहीं निकाल सकते बिज़नेस से, उन लोगों ने 70 से 80 लाख रुपया लोन लेके एक इवेंट करवाने की कोशिश की। इट वेंट वेरी वेल। आज भी उस इवेंट का लॉस 22 लाख रुपीज़ है, बट पीपल नो अस बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। लोगों को पता है कि ये ब्रांड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट के हमने कहा यार उस दिन जब इवेंट के ऊपर 4-5 हज़ार बंदा लाइन में खड़ा हुआ था ना, तो हमें था यार हाउ विल वी मैनेज इट। हमने कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया, ये इतना बंदा अंदर पूरा कैसे आएगा, क्या होगा। एंड वो डिड इट बिकॉज एक अंधा यकीन था कि यार हाँ हम कर लेंगे, हम हमेशा से करते हैं, जब इतनी चीज़ें देख ली तो ये भी कर लेंगे। एंड वो डिड इट, इट वाज फंटेबुलस। और जो मैं आपको कहता हूँ ना कि बच्चों पे इन्वेस्ट करें, अपने इंटर्न्स पे इन्वेस्ट करें। और वो पूरा इवेंट मेरे साथ, मेरे पार्टनर्स के साथ 30 इंटर्न्स ने करवाया था जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने लाहौर का सबसे बड़ा इवेंट मेरे साथ मैनेज किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, जनरली हमने देखा कि बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो बिजनेस बिल्ड करते हैं और फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनको पिच कर देती है और बहुत सारे लोग अपनी वाइब मतलब सेल भी कर देते हैं बिल्कुल अपने ऐसे। बिजनेस को। तो मतलब आपको कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी ऑफर आ जाए तो आप क्या करोगे? नहीं देखिए, मैंने आपको जैसे सादा पे की एग्जांपल दी थी ना कि उस कंपनी से सोल चला गया। अब पीपल डू नॉट नो इट फॉर दैट वैल्यूज़ या कुछ भी। जब वो था तब लोग उसको पहचानते थे, लोग बात करते थे उसके बारे में। तो वी कैन नॉट रियली डू दैट विद बूमरैंग। बूमरैंग का एक सोल है और उसकी एक पहचान है और हमारा इंशाल्लाह यकीन है कि इंशाल्लाह हम इसको पाकिस्तान की पहली फूड आईपीओ बनाएंगे। हम इसको दुनिया भर में लेके जाएंगे और हम इंशाल्लाह अपने ही पैसों से इसको बड़ा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है। वी आर इन द मोड ऑफ एक्सपेंशन, वी आर एक्सपेंडिंग वेरी रैपिडली। इस साल भी हमने 3 ब्रांचेस लॉन्च करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह वी आर इन फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन एज वेल। तो किसी और को तो नहीं देंगे अपना ब्रांड, इंशाल्लाह अपना ही बनाएंगे, पूरी कोशिश। अच्छा, ये एक चीज़ जो है वो देखें, एक फाउंडर और एक टीम जो है वो एक चीज़ शुरू करती है, फिर वो ग्रो करती है। उस जब ग्रो करती है तो उसमें और लोग आ जाए। लोग आते हैं। अब लेकिन जो फाउंडर की या वो जो फाउंडिंग टीम की जो सोच है उसको ट्रिकल डाउन करना, क्योंकि आप तो वहाँ नहीं हो, तो आपका तो जो भी वहाँ पे लोग हैं वो सब आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये कितना आसान या मुश्किल है बहुत कि ये मुश्किल जो काम है। आपकी देखिए मार्केटिंग को तो मार्केटिंग से तो बाद में, बट आपको पता होगा कि मोस्ट ब्रांड्स जब स्केल करते हैं ना, जब एक से दूसरी से तीसरी ब्रांच जाते हैं तो लोग कहते हैं यार अब इनका खाना सेम नहीं रहा, क्योंकि आपके सिस्टम्स जो हैं वो सेम कॉपी नहीं हो पाते फिर। तो हमारा बूमरैंग के ऊपर एक ये बहुत बड़ा यकीन है कि हमारे एसओपीज जो हैं वो 100% कॉम्प्लाइंस हो उसकी। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अ, जो पहला दिन था ना, हमारे पास एक मैनेजर है हमारे पास, रिजवान, ही मैनेजेस आर डीएचए ब्रांच। ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जब हम अपनी ब्रांच की पहली लोकेशन देखने गए थे ना, वो हमारे पास एज अ क्रू मेंबर काम करने आया था। टुडे ही मैनेज द ब्रांच जो कि 10 लाख रुपया पर डे सेल करती है, ठीक है।
और पहले मंथ में पहले दिन उस ब्रांच की सेल 3500 थी और आज उसकी पर डे सेल 10 लाख रुपए है और वो एज अ क्रू मेंबर आया था। नाउ ही इज जनरल मैनेजर या मैनेजर ऑफ दैट ब्रांच। तो जब आप नीचे से उठा के बंदा ऊपर लेके आते हैं ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन कर लेती है, क्योंकि उसने वो बुरा दिन देखा होता है। हम बिल्कुल नहीं करते कि हम किसी नए बंदे को ला के बैठा दें अनटिल अनलेस उसके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो और वो कोशिश कर सके। और आज भी हम अपने आप को, चाहे हमारे साथ चीफ लगता है, फॉर एग्जांपल चीफ ब्रांड ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, पर अगर आप हमारे हालात देखें ना ऑफिस में आके, तो वो आर सिटिंग विद आर इंटर्न्स ऑल डे। हम किचन में खुद काम कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो अनटिल जब तक आप बिजनेस में खुद बैठे हुए हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि गले के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी है, तो वही वही वाला हिसाब है कि हमारे ऑपरेशंस मैनेजर जो वो खुद जाके टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उनको पता है कि वो किसी दिन भी नीचे जाएंगे और जाके खुद चीज़ टेस्ट कर लेंगे। फाइनेंस को भी पता है, मार्केटिंग जब खुद सहीफा एंड आई आर मैनेजिंग ऑल द शूट्स आर सेल्स, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इंटर्न को लगे कि वो अपना काम किसी और को बांट सकता है। तो इस तरह नहीं होता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो काम खुद किया जाए और उस चीज़ को आगे तक पहुंचाया जाए, अपने बच्चों को बताया जाए कि ये काम इस तरह होना है, ताकि उनमें भी वो वैल्यूज़ आएँ और वो सारी चीज़ें वो सीख सकें साथ साथ, और फिर वो नीचे उसको रेप्लिकेट और कॉपी कर सकें। तो दैट्स आवर फिलॉसफी कि हम खुद करके दिखाएंगे आपको। हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। करें, हमारे सामने करें, हमारे साथ मिलके करें, हम करेंगे। Ji, good to talk to you. Ji. Best luck. It's always so good to meet such young, talented, motivated people. बिल्कुल, मैंने बहुत आपसे सारी कहा था ना कि हमने एक कन्वर्सेशन में, मेरा भी एक सवाल है आपसे कि ऑफ कोर्स माइट बी यू आर डबल माई एज और मैं तो शायद गेस्ट बनने के भी लायक नहीं हूँ अभी, बट मैं सोच के आया था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, आपने डॉक्टर चुगताई से भी बात की और आप पॉडकास्ट करते रहते हैं। ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज में से बहुत ज़्यादा है। तो एक एडवाइस या एक ऐसी कोई बात जो ज़िंदगी में आपने सीखी हो, जो आप कहते हैं यार ये चीज़ लाजमी अपने साथ बांध के रखना तो तरक्की करोगे। देखिए, मैं आई थिंक मैं 15 इयर्स की एज थी मेरी जब मेरा अपना फैमिली बिजनेस है, मैंने वो ज्वाइन किया। उस वक़्त से आज तक बहुत लोगों को ऊपर जाते देखा, बहुत लोगों को नीचे आते देखा, बहुत तेज़ी से भी देखा, आराम-आराम से भी देखा। एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये है कि आपकी जो नीयत है ना और मुस्तकिल मिजाजी, अच्छे आई से। थिंक इन 2 चीज़ों का, हार्ड वर्क का, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। मैं आज भी इतने सालों में मैं शायद ऑफ़िस में सबसे पहले आता बिल्कुल। हूँ, मैं सबसे बाद में जाता हूँ। लेकिन ये कि आपको अपनी जो नीयत है ना, आपका कस्टमर जो है, आप अगर उसके साथ आप लॉयल हैं या जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं। मैंने देखा लोग हमारी फील्ड में प्रोडक्ट्स आई, एकदम उन्होंने मार्केट स्टॉर्म की और फिर वो एकदम मार्केट से दिखाई बहुत डिसअपियर हो गई। अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे, अगर आपने जो वादा किया और आपने वो बदल दिया। सच नहीं बोल रहे आप। हमारी एक प्रोडक्ट थी, उसका जो रॉ मटेरियल था वो जर्मनी से आता था, तो वो कंपनी बंद हो गई। हमने वो प्रोडक्ट बंद कर दी। हमने ये नहीं किया कि हम उसका कोई चीपर सब्स्टिट्यूट जो है वो दे के उसको चलाते। तो वो मुझे मैं हम हमारी प्रोडक्ट शायद पिछले बहुत साल से टीवी पे नहीं आई, बट एक सेगमेंट में हम अभी भी पिछले 50 साल से मार्केट लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने अपना जो कस्टमर है उसको, उसके साथ लॉयल्टी ये है कि हमारी ईमानदारी की सूरत में कि हमने उसमें क्वालिटी को ओवर द ईयर्स बेहतर ही किया होगा। ये नहीं कभी सोचा कि डॉलर बढ़ गया तो यार चलो इस पर थोड़ी सी बचत कर लें। तो आई थिंक अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं, अपनी ऑडियंस के साथ ईमानदार हैं, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई ताकत आपको वक्ती तौर पे में भी आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और वो जो अप्स एंड डाउन्स है ना, उन्हीं में आपकी ईमानदारी का पता चलता है। उसी में अगर आप खड़े हो गए ना तो बस वही टाइम नहीं, है। मेरा ख्याल है इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं कि हम्म। ऑफ कोर्स ईमानदारी बहुत बड़ा हिस्सा है आपके दीन का भी और आपके अच्छा, बिजनेस और ये का भी। बुकिश बात नहीं है, मैं आपको 50 चीज़ों से ये प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल्स के साथ बता सकता हूँ। आई हैव सीन पीपल के वो ऐसे फ्लाइट थी, बट उसके बाद वो जब डिसअपियर हुए तो कोई अल्लाह नाम रहम करे, निशान। आज उनका नाम भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट आपको। बहरहाल वो तो जो जब दुनिया बनी थी और आज भी कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स नहीं चेंज हुई।
और उसमें बहरहाल यही है कि आपकी नीयत जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप इनको बच्चों को भी यही कहता हूँ कि देखें आप पैसे के आप हर बंदा कहता है कि यार पैसा कमाना है। तो मेरा और इवन हमारी टीम का भी मानना यही है कि पैसा एंड सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आप मेहनत करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं तो 4 दिन बाद आप पैसा कमा ही लेंगे, क्योंकि इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, मैं इसमें बल्कि एक चीज़ और ऐड करूँ। बहुत साल पहले मुझे मौका मिला अशफाक साहब के साथ को बैठ के उनकी बातें सुनने का। मैंने सुना था स्कूल उन्होंने में। एक बात की, वो मेरे ख्याल में, मुझे लगता है शायद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ उस बात से। उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो नीयत है ना वो काउंट करती है कि तुम अभी बड़े हो रहे हो, कैरियर में आना है। तुम्हारी नीयत है अगर पैसा कमाने की, तो अल्लाह मियाँ पैसा दे। ऐसे ही। तुम्हारी नीयत है कोई अच्छा काम करने की, तो अल्लाह मियाँ तुम्हें उसका मौका देगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी जो किस्मत में रिस्क लिखा है वो वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। सही है। तो वो आई डोंट नो, मुझे ऐसी कुछ वो बात उनकी जो है वो समझ आई कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के तो मैंने ये पिंक रिबन शुरू की। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भी तुम अपना कारोबार, ये क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो। बट ये कि मुझे लगा कि नहीं यार, ठीक है, वाकई ये कि अगर आपके पास पर्पस हो, आप कुछ लोगों के लिए कुछ कर सके, तो आई थिंक दैट नहीं माशाल्लाह, बहुत उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब पीपल नो यू फॉर पिंक रिबन। लोगों को पता है आपके पास अवार्ड्स है, उस सिलसिले में आप पैसा भी कमा सकते थे। और पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कोई नहीं जानता आपको, लोगों को नहीं पता, और लोगों के पास अंधाधुंध पैसा है। हमारे पास तो इन्वेस्टर्स आते हैं, तो आपके पास आप तो माशाल्लाह फैमिली बिजनेस मैन है, आपको पता है लोगों के पास बहुत पैसा है, जी बट जी 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 लोग जी। बट अच्छे चीज़ की वजह से जाना बहुत कम लोग जाते हैं। तो यही बात है कि अगर आप अच्छी नीयत से अच्छा काम करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको रिस्क का हर फॉर्म नवाजेगा, और थिंक पैसे से भी सक्सेस जो है नवाजेगा। ना वो पैसा नहीं है। आई थिंक बिल्कुल। सक्सेस जो है एक ओवरऑल आपकी, आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। आई थिंक इससे बड़ी शायद सक्सेस ही कोई नहीं। अब मैं कितने सारे दोस्तों को जानता हूँ, मर्सिडीज से निकलेंगे और अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बाबू परेशान है। ऐसा बात है। तो पैसा इज, मतलब सक्सेस जो है ना वो आपको अगर अल्लाह ने सुकून दिया है ना, तो आई थिंक उससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं। तो गुड टू टॉक टू यू जी, गुड लक फॉर योर बिजनेस। एंड आई थिंक हमें आप जैसे बहुत सारे यंग लोग चाहिए जो पाकिस्तान में, इतनी जो हमारी यूथ है और सबके मतलब पोटेंशियल है, आप जैसे रोल मॉडल्स को देख के लोग मोटिवेट हों, बिजनेस शुरू करें। इंशाल्लाह, और और वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम हमेशा हाजिर हैं, आप जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो। ये मैं पाकिस्तानी लोगों से भी कह रहा हूँ कि एक तो लोगों का काम देखें और उनकी मेहनत देखें, और जब तक आपसे ओपिनियन ना मांगा जाए तो कोशिश करें कि उसको ऑनलाइन ना ही दें तो बेहतर है। क्योंकि मेरा एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, जो कि पता नहीं माना जाता। जैसे गुनाह जारिया, आप कहना जैसे सदका जारिया होता है, वैसे गुनाह जारिया होता है। अगर आप किसी की पोस्ट के नीचे, जो कि उसने मेहनत से लगाई हुई है कुछ भी, उसके नीचे एक बुरा कमेंट कर रहे हैं, वो गाली है, तो जब तक वो कमेंट रहेगा तो आप तो गुनाह कमा रहे हैं। तो लोग सोचते नहीं इस बारे में कि हमारी एक छोटी सी हरकत हमारे लिए कितना बड़ा अजाब बन सकती है बाद में। तो ये है, तो अवॉइड करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर रखना और चाहिए। पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए। जो आप बांटेंगे वही आप तक Yeah. वापस आएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सर, आपका Thank बहुत you. शुक्रिया। और आपने आज हमें बुलाया, और एक ड्यू है, हमने आपको बुलाना, और भी आएंगे, फिर हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह थैंक यू जी। सो मच थैंक सर, यू वेरी थैंक यू सो मच, मच, थैंक थैंक यू। यू।